यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले अपने पढ़ा समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय के दो प्रकार, रोष्ट रूप, निर्माण रूप। समुच्चय के प्रकार रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय, परिमेय समुच्चय और अपरिमेय समुच्चय पढ़ा अपन है। फिर उसके बाद अपना पढ़ रहा उप समुच्चय किसे कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे घात समुच्चय। घात समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं पावर सेट। पावर सेट यानी घात समुच्चय की डेफिनेशन है, यदि एक ऐसा परिमेय समुच्चय ए है जिसमें उसके सभी उप समुच्चयों का समुच्चय हो, घात समुच्चय कहते हैं। तो यदि एक परिमित समुच्चय ए में उपस्थित सभी उप समुच्चयों का यदि परिमित समुच्चय ए में उपस्थित सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, यदि एक परिमित समुच्चय ए में उपस्थित सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता। घात समुच्चय को पी ए से दर्शाते हैं। पी ए से, क्योंकि घात समुच्चय को पावर सेट कहते हैं और एक परिमेय समुच्चय ए में उपस्थित सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय पी ए से निर्देशित करते हैं। तो यदि परिमित समुच्चय ए बराबर ए और बी दो अवयव है, यदि परिमित समुच्चय ए बराबर ए और बी दो अवयव है, तो घात समुच्चय पी ए को अपन ऐसे भी निर्देशित कर सकते हैं। पी ए से इसको अपन इस प्रकार भी निरूपित कर सकते हैं। टू की पावर एन से ये घात समुच्चय में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या को निरूपित करता है। तो यदि परिमित समुच्चय ए बराबर ए बी है तो पी ए बराबर एन पी ए, इससे निरूपित करेंगे। तो ये घात समुच्चय, यदि एक परिमित समुच्चय ए में उपस्थित सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। तो अपन देखते हैं इसमें एन जो है ना, वो परिमित समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या को निर्धारित करता है। ठीक है, तो अपने पास घात समुच्चय में उपस्थित उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है। तो देखो आप एन पी ए टू एन की जगह अपने पास इसमें है दो अवयव की संख्या, दो की घात दो। तो अपने पास उप समुच्चयों की संख्या आएगी 4। कितनी आएगी? उप समुच्चयों की संख्या आएगी 4। तो 4 उप समुच्चय होंगे, उनका समुच्चय। यदि एक परिमित समुच्चय ए में उपस्थित सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय पी ए से दर्शाते हैं। यदि परिमित समुच्चय ए में दो अवयव है, पी ए एन पी ए, घात समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या को टू की पावर एन से निर्धारित करते हैं। तो n एक परिमेय समुच्चय है, इसमें उपस्थित अवयव की संख्या को निर्धारित करता है।
तो घात समुच्चय में कुल कितने उप समुच्चय है, तो ये 2 की पावर है, उप समुच्चयों की संख्या को दर्शाता है। तो उप समुच्चयों की संख्या है 4। तो घात समुच्चय ये है अपने पास, तो इसको कैसे लिखता है, इसके उप समुच्चय कैसे होंगे, देखो एक तो हो जाएगा पहला रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, एक ए, दूसरा बी और एक रिक्त समुच्चय और एक खुद ये समुच्चय 2 अवयव वाला। ये देखो आपके पास 2 की पावर n यानी 4 उप समुच्चय संख्या के लिए 1, 2, 3 और 4। तो अपने पास घात समुच्चय आ गया। यदि एक परिमेय समुच्चय ए में उपस्थित सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय पीए से दर्शाते हैं। यदि परिमेय समुच्चय ए में 2 ए और बी है तो घात समुच्चय हो जाएगा एन पी ए। तो ये घात समुच्चय में उपस्थित उप समुच्चयों की संख्या को दर्शाता है 2 की पावर n। n परिमेय समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या को दर्शाता है, n बराबर 2 है, एन पी ए 2 की घात 2 आ गया 4, यानी अपने पास उप समुच्चयों की संख्या होगी 4। उप समुच्चय 4 होगी। पहला तो रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो यहाँ आप एक लिख देना नोट, रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। जितने भी उप समुच्चय उन सभी का उप समुच्चय होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। 4 उप समुच्चय होंगे इसके, 2 अवयव है, एक रिक्त समुच्चय हो गया, एक ए और एक बी और एक ए और बी। ये आपके पास रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय उप समुच्चय होता है। अपने बाद एक परिमेय समुच्चय ए में उपस्थित सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय पी ए से दर्शाता है। यदि परिमेय समुच्चय ए बराबर ए बी यानी 2 अवयव का समुच्चय है तो घात समुच्चय बराबर आ जाएगा एन पी ए। एन पी ए उप समुच्चयों की संख्या को निर्धारित करता है 2 की पावर n। एक सूत्र है, n एक परिमित समुच्चय में उपस्थित अवयव की संख्या को दर्शाता है। यहाँ n की जगह कितना है 2, एन पी ए बराबर 2 की घात 2 आ गया 4। घात समुच्चय 4 उप समुच्चय होंगे और 4 उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। तो ये घात समुच्चय है अपने पास। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। और सात्विक समुच्चय सात्विक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा समुच्चय यदि एक ऐसा समुच्चय एक ऐसा समुच्चय यदि एक ऐसा समुच्चय U है और अन्य सभी समुच्चय U के उप समुच्चय हो U के उप समुच्चय हो तब U को सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं।
सातवें समुच्चय को यू से निर्धारित सात्विक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट यदि एक ऐसा समुच्चय यू है जो अन्य सभी समुच्चय यू के उप समुच्चय हो, तब यू को सभी समुच्चयों का सात्विक समुच्चय कहते हैं। इससे यू से निर्धारित करते हैं। अभी अपन इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से आपको सात्विक समुच्चय समझ में आ जाएगा। सात्विक समुच्चय ऐसा समुच्चय जो दिए गए सभी समुच्चय का समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं। तो अपने पास सार्वत्रिक समुच्चय जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे समुच्चय यू में अपने अवयव है ए बी सी डी ई एफ और जी और समुच्चय ए में उपस्थित अवयव है ए और बी। समुच्चय बी में उपस्थित अवयव है सी और डी और समुच्चय सी में उपस्थित अवयव है ए बी सी और डी। समुच्चय डी में उपस्थित अवयव की संख्या है ई और एफ और समुच्चय ई में उपस्थित अवयवों की संख्या है ई और जी। तो अब देखो इसको मैं आपको सभी समुच्चय इसमें देखो सातवीं समुच्चय वो समुच्चय कहलाता है जो दिए गए सभी समुच्चय उस समुच्चय के क्या कहलाते हैं? उप समुच्चय। तो देखो ए उप समुच्चय है यू का, बी उप समुच्चय है यू का, सी उप समुच्चय है अपने पास यू का, डी उप समुच्चय है अपने पास यू का और ई उप समुच्चय अपने पास यानी सात्विक समुच्चय वो समुच्चय कहलाता है दिए गए सभी समुच्चय उसका उप समुच्चय कहलाते हैं, उसे सात्विक समुच्चय कहते हैं। यदि दिए गए सभी समुच्चय उस समुच्चय के यदि दिए गए सभी समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चय हो तब उस समुच्चय U को सात्विक समुच्चय कहते हैं। जैसे यदि दिए गए सभी समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चय हो तब उस समुच्चय U को सात्विक समुच्चय कहते हैं। जैसे यूनिवर्सल समुच्चय U ए बी सी डी ई एफ और जी यानी एक ऐसा समुच्चय हो बाकी दिए गए सभी समुच्चय उस समुच्चय का उप समुच्चय हो तो वो समुच्चय उस सभी समुच्चयों का सात्विक समुच्चय कहलाता है। और दिए गए सभी समुच्चय यदि उस समुच्चय के उप समुच्चय कहलाते हैं तो भी आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो यानी कि दिए गए सभी समुच्चय उस समुच्चय के या जो समुच्चय दिए गए हैं जैसे 4-5 उसमें एक समुच्चय ऐसा होगा दिए गए बाकी सभी समुच्चयों का समुच्चय उसके उप समुच्चय हो। इससे भी आप डेफिनेशन परिभाषित कर सकते हो। तो सात्विक समुच्चय यदि दिए गए सभी समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चय हो तब उस समुच्चय यू को सात्विक समुच्चय कहते हैं। सात्विक समुच्चय यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी है सी और डी जिसमें मौजूद है सी ए बी सी डी इसमें मौजूद है डी ई और एफ इसमें मौजूद है ई और जी इसमें मौजूद है। तो ए यू का उपसमुच्चय, बी यू का उपसमुच्चय, सी यू का उपसमुच्चय, डी यू का उपसमुच्चय, ई यू का उपसमुच्चय। तो ये सभी समुच्चय यू के उपसमुच्चय हैं। यदि दिए गए सभी समुच्चय उप समुच्चय हैं
यदि दिए गए सभी समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चय हो तो उस समुच्चय U को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, इसलिए U इसका सार्वत्रिक समुच्चय है। एग्जाम्पल के लिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय है। वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसको अपन आज से निरूपित कर सकते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय की डेफिनेशन है। सार्वत्रिक समुच्चय उन सभी समुच्चयों का समुच्चय है जो दिए गए सभी समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चय कहलाते हैं, तब समुच्चय U को सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अपने U बराबर ABCDEFG, बाकी ABCDE और ये जो अपने दिए समुच्चय, ये सभी समुच्चय 5 से 5 समुच्चय U के उप समुच्चय, AU का उप समुच्चय, BU का उप समुच्चय, CU का उप समुच्चय, DU का उप समुच्चय और E उप समुच्चय। तो यदि दिए गए सभी समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चय हो तब समुच्चय U को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है वास्तविक संख्या का उप समुच्चय है, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या का उप समुच्चय, पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या का उप समुच्चय कहलाता है।